नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 2 फरवरी गुरुवार शाम का बुलेटिन। खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। कलयुगी पिता कर रहा था बेटी के साथ अश्लील हरकत। शहादत के दिन शहीद गजेंद्र सुर्वे के मकान का होगा भूमि पूजन। कलेक्टर ने श्री भाका लोक के सेकंड फेज के कामों की समीक्षा की। शहर की सफाई का जिम्मा संभालने वाले निगम में ही नहीं हो रही सफाई। ई रिक्शा एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन। तो ये थी आज की प्रमुख हेडलाइंस। आइए अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। देवास रोड की कल्पतरु कॉलोनी में रहने वाले कलयुगी पिता ने अपनी ही पुत्री के साथ अश्लील हरकत की। उसकी पत्नी ने नागझिरी थाने में पति के खिलाफ आवेदन दिया है। शिकायत करने वाली महिला ब्यूटी पार्लर का संचालन करती है और उसका पति कुछ नहीं करता है। 4-5 दिन पहले उसका पति कल्पतरु में आया और अपनी 13 साल की पुत्री को मोटरसाइकिल पर बैठा के ले जाने की कोशिश की। इसके बाद से पुत्री उदास रहने लगी। पूछताछ करने पर पुत्री ने बताया कि पिता ने उसके साथ अश्लील हरकत की। वह चाहे जब अश्लील हरकत करता रहता है। उसने जब ये बात मां को बताने का कहा तो पिता ने तीनों बहनों को जान से मारने की धमकी दे दी। इस संबंध में महिला ने नागझिरी थाने में आवेदन दिया है। पूरे मामले में शिकायत करने वाली महिला ने बताया, मैं मेरे भाई के साथ आई हूँ मेरे पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने। मेरे बेटे के साथ उसने गलत हरकतें करी हैं। मैं यहाँ पे रिपोर्ट करवाने आई हूँ उसके नाम की। ये 2 साल पहले से हो रहा था और मेरी बेटी ने मुझे कल बताया। तो उसने मुझे कल बताया, फिर मैं इनके पास गई। फिर उसके बाद फिर मैं आज यहाँ पे आई हूँ मेरी बेटी को लेके। वो मुझे बहुत मारता था क्योंकि मेरी बेटी ने मुझे तो आज कल बताया ना। वो तो मुझे शुरू से मारता आया है। शादी हुई जब से वो तो 14-15 साल से वो तो मार ही रहा है मुझे। लड़कियां हुई है, मेरी 3 बेटियां हैं। उसके लिए भी मुझे बहुत मारा। हाथ पे कट के निशान भी लगाए हैं। ये हाथ पे भी निशान है मेरे। वो तो अभी 17 महीने से भगा हुआ था सर। यहाँ रिपोर्ट करवाई थी तब से भाग गया था घर से। फिर अभी 25 तारीख को आया था वो घर के बाहर। बेटियां हो गई ना, उसको बेटा चाहिए था ना। 3 बेटियां है ना मेरी, बेटा चाहिए था उसको, शुरू से ही बेटा चाहिए था। हमारे पास एक नाबालिग बालिका आई है उसकी माँ के साथ। उसने आरोप लगाया है कि मेरे साथ मुझे छेड़छाड़ हुई है। उस आरोप पे हमने तस्दीक करी। तस्दीक के बाद हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। छेड़छाड़ और पॉस्को एक्ट के तहत आरोपी की तलाश करेंगे। अभी आरोपी बता रही है उसके पिताजी लगते बाहर रहते हैं। कितने समय से सर ये बता 2 साल से बता रही। 1 साल पहले से। इसके पहले ये धार जिला की बता रही। धार जिला के रहने वाले हैं। अभी कुछ समय से यहाँ उज्जैन में आके रहने लगे हैं। शहीद गजेंद्र सुर्वे के परिजनों को मकान उपलब्ध कराने के लिए शहीद समरसता मिशन ने गुरुवार को नींव रखी। मिशन के माध्यम से 15 लाख की लागत से मकान का निर्माण किया जाएगा और 5 लाख रुपए की सम्मान निधि सुर्वे के परिजनों को दी जाएगी। दरअसल शहीद गजेंद्र सुर्वे ने 2 फरवरी 2006 में देश के लिए अपने प्राण न्योछावर किए थे। उनके माता पिता के पास रहने के लिए मकान नहीं था, जिसके लिए शहीद समरसता मिशन ने 1 चेक 1 साइन फॉर शहीद अभियान शुरू किया। गुरुवार को आगर रोड उद्योगपुर स्थित सरस्वती नगर की गली नंबर 2 में मकान निर्माण का भूमि पूजन किया गया। 15 अगस्त को घर का काम पूरा कर उसे शहीद गजेंद्र सुर्वे के परिवार को सौंप दिया जाएगा। मिशन के संस्थापक मोहन नारायण ने बताया कि शहीद गजेंद्र सुर्वे जी 2 फरवरी 2006 को उनका सर्वोच्च बलिदान देश की रक्षा करते हुआ था। उनके माता पिता के पास में रहने का आवास नहीं था। उनको सर्व सुविधायुक्त आवास प्रदान किया जाए, इसलिए 15 लाख रुपए की राशि से एक मकान का निर्माण और 5 लाख रुपए के सम्मान निधि के लिए एक 1 चेक 1 साइन फॉर शहीद अभियान शहीद समरसता मिशन ने आरंभ किया। आज उसका भूमि पूजन था। वहीं गजेंद्र सुर्वे की मां कल्पना सुर्वे ने बताया, लग तो बहुत अच्छा रहा है और सहायता भी बहुत अच्छी दी इन्हें और बहुत ही सहयोग दिया है। और शहीद समरसता मिशन के ये मोहन जी यादव है जो बहुत ही मतलब के और मजबूत है। जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। और उन्होंने हमको 5-6 साल पूर्व ही हमारे से मिले थे, पर उन्होंने जब ही कह दिया था हमको कि आप जमीन हो तो हम मकान आपको बना देंगे, पर उन्होंने अपना वादा नहीं तोड़ा और आज उन्होंने आज करके दिखाया। ये बहुत बड़ा सम्मान दिया हमको। बहरहाल 15 लाख की लागत से सर्व सुविधायुक्त मकान का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही गृह प्रवेश के लिए 5 लाख की सम्मान निधि भी भेंट की जाएगी। नवागत कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने गुरुवार सुबह त्रिवेणी संग्रहालय में
श्री महाकाल लोक के द्वितीय फेज के कामों की समीक्षा की। उन्होंने अब तक हुए निर्माण कार्यों की जानकारी दी और निर्देश दिए कि द्वितीय चरण के निर्माण कार्यों की टाइमलाइन तैयार कर इसे समय सीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने महाशिवरात्रि पर्व पर 18 फरवरी को आयोजित होने वाले शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम की भी जानकारी ली। बैठक में स्मार्ट सिटी सीईओ आशीष पाठक ने श्री महाकाल लोक के द्वितीय चरण के चल रहे कार्यों के बारे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी। इस दौरान पूरे हो चुके कार्यों के मेंटेनेंस को लेकर भी चर्चा की गई। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने निर्देश दिए कि श्री महाकाल लोक के मेंटेनेंस के लिए हाउसकीपिंग, सुरक्षा और हार्टिकल्चर के बिंदुओं को ध्यान में रखकर योजना बनाई जाए। इसके बाद कलेक्टर ने ई कार्ड से महाकाल लोक का भ्रमण किया। इस दौरान स्मार्ट सिटी सीईओ आशीष पाठक, श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रशासक संदीप सोनी सहित स्मार्ट सिटी के अधिकारी उपस्थित थे। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाए होम लोन, मॉर्टगेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस बी 112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। शहर की सफाई का जिम्मा संभालने वाले नगर निगम में सफाई नहीं हो रही है। हाल ये है कि निगम कार्यालय की शौचालय की हालत खराब हो रही है। उज्जैन नगर निगम ने दिया तले अंधेरा कहावत को सार्थक कर दिया है। पूरे शहर में स्वच्छता बनाए रखने का ढोल पीटने वाली नगर निगम अपने परिसर में बने शौचालय और मूत्रालयों की देख रेख भी नहीं कर पा रही है। एक तरफ तो उज्जैन नगर निगम पूरे शहर में स्मार्ट शौचालय बनाकर उन्हें किराए पर चला दिया है, तो दूसरी ओर नगर निगम के छत्रपति शिवाजी भवन में बने सुविधा घर अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं कि उनके नलों से पानी बंद नहीं हो रहा है। पूरे शौचालय में गंदगी पसरी हुई है और हर तरफ अव्यवस्था दिखाई दे रही है। नगर निगम परिसर के मुख्य गेट के पास बने मूत्रालय की तो हालत ये है कि उसमें लगे बेसिन के ऊपर और नीचे दोनों तरफ के पाइप गायब है, फर्शियां टूटी हुई है और पानी का तो पता ही नहीं है। मूत्रालय के बाहर हाथ धोने के लिए बनी बेसिन के ऊपर पानी की टंकी ही गायब है। नगर निगम में आने वाले व्यक्तियों को मजबूरन ऐसे शौचालयों का उपयोग करना पड़ रहा है। ये यहाँ तो बहुत हालत खराब है। यहाँ पे ना पाइप है, ना सीट है। यहाँ हम टॉयलेट करने आते हैं, कई बार मतलब ऐसा होता है कि हम यहाँ से निकलते हैं और टॉयलेट अगर जोर से लगा तो आप स्वच्छता का ध्यान रखते हुए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, पर यहाँ पे इतनी हालत ख़राब है। खुद नगर निगम की यहाँ पे टॉयलेट है, इतनी गंदी है और मतलब ना पाइप ना सीट, और हम टॉयलेट करते हैं तो छींटे इधर उठते हैं उधर उठते हैं। और यहाँ कई बार लोग तो यहाँ बाहर टॉयलेट करते हैं, जिसको हम समझाते हैं। उसके बाद नगर निगम खुद स्वच्छ अभियान चला रही है, मगर उसका रिजल्ट यहाँ आप खुद देखिए किस तरीके का है और हम क्या कर सकते हैं। अब हम हमारी तरफ से प्रयास ज़रूर है, मगर इस तरह की हालत रही तो सर प्लीज़ मैं निवेदन करता हूँ आप इसको थोड़ा सा, अगर आपके जरिए माध्यम से किसी प्रकार से ये अगर ठीक हो सकता हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ इसका। ई रिक्शा एसोसिएशन ने अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। इसमें ऑटो चालक और पुलिस वालों से होने वाली परेशानी की जानकारी दी। कलेक्टर के नाम का ज्ञापन एसडीएम राकेश शर्मा को दिया गया है। ई रिक्शा एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक माली के नेतृत्व में कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर मांगों का ज्ञापन दिया गया। एसोसिएशन पदाधिकारियों का कहना था कि ई रिक्शा संचालन के लिए स्टैंड नहीं है, ऑटो चालक उन्हें परेशान करते हैं, पुलिस वाले उनसे अभद्रता करते हैं और वसूली भी करते हैं। इन सब स्थितियों को लेकर कलेक्टर के नाम का ज्ञापन दिया गया है। एसडीएम ने 7 दिन में समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया। एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि यदि तय अवधि में समस्या का निराकरण नहीं होता है तो जगह जगह पर चक्का जाम किया जाएगा। इस संबंध में एसोसिएशन के दीपक माली ने बताया, हमारे पास ना तो स्टैंड है और हमको पुलिस वाले परेशान करते हैं, ऑटो वाले परेशान करते हैं। हमको ई रिक्शा चलाने में काफ़ी समस्याएं हो रही है। इस विषय को लेकर हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। उज्जैन में कम से कम 2000 रिक्शा चल रही है और हम 10 रुपये से लेकर 20 रुपये सवारी तक में ई रिक्शा हम चलाते हैं। और पुलिस वाले 100 नंबर डाल रहे जो हर सिद्धि पर खड़ी रहती है, वहाँ के हमारी गाड़ी पर आकर चाबी निकालते हैं और हमसे सारे गाड़ी के कागज़ चेक करवाते हैं। उसके बाद
100 रुपये 200 रुपये की मनमानी चाहे हमसे वो पैसे वसूलते हैं और हम नहीं देने पर कहते हैं कि तेरी गाड़ी थाने में सड़वा देंगे और हमसे जबरन मारपीट भी करते हैं और हमसे गाली गलौज भी किया जाता है। इस संबंध में एसडीएम राकेश शर्मा ने बताया, उज्जैन के द्वारा यहाँ पे अभी एक ज्ञापन लेके वो आए थे, जिसके संबंध में उनके द्वारा अवगत कुछ पॉइंट बताए गए हैं कि उनके लिए विधिवत स्टैंड नहीं है और जो ऑटो रिक्शा हैं उनसे उनके आए दिन विवाद होते रहते हैं। पुलिस के संबंध में भी कुछ पॉइंट उन्होंने दिए हैं कि कई बार अवसरों पर पुलिस के द्वारा भी उनसे पूछताछ करके कार्रवाई करने के लिए बोला जाता है। इस संबंध में ज्ञापन आया है, माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से जो विधिवत कार्रवाई होगी वो संपादित करवाई जाएगी। बहरहाल 7 दिन में समस्या का हल नहीं होने पर चक्का जाम की चेतावनी देकर ई रिक्शा संचालक लौट आए हैं। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।